नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी रोड पे। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री जापान, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाने वाले हैं। आखिर इसके क्या मायने हैं और जापान में कौन सा समिट है और ऑस्ट्रेलिया में किस लिए जा रहे हैं और न्यू गिनी में फिबिक नाम का एक संगठन है, वो क्या है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आज। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। तो चलिए अपना काम शुरू करते हैं। अब देखिए, जापान में और न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। न्यू गिनी कहाँ पे कंट्री है ये आपको पता नहीं होगा, एक आइलैंड कंट्री है। मैं बताऊंगा आपके पास, मैप में बताऊंगा, इंडोनेशिया के पास है। लेकिन 19 और 24 मई के बीच प्रधानमंत्री यात्रा पे जाने वाले हैं 6 दिन में। उससे सबसे पहले टप्पे में वो जाएंगे जापान में। जापान में G7 का समिट है, क्योंकि जापान 2023 के लिए G7 का होस्ट बना है। तो G7 में प्रधानमंत्री जाएंगे। वहां पे अलग अलग जो ग्लोबल संकट है, ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में, युद्ध के बारे में, जो भी अलग अलग खाद्यान्न संगठन, इनके बारे में बातचीत करेंगे। जो कि जापान की सिटी जो हिरोशिमा है, और हिरोशिमा पर क्या गिराया था अमेरिका ने, ये मुझे कमेंट करके बताइए। और फिर न्यू गिनी में भी जाएंगे। न्यू गिनी एक फिपिक नाम का संगठन है न्यू गिनी में, तो वहां पे होस्ट करने के लिए न्यू गिनी को चुना गया है। तो प्रधानमंत्री वहां पे भी जाएंगे और वहां पे इंडियन डायस्पोरा जो है, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। और फिर ऑस्ट्रेलिया में क्वाड समिट था, लेकिन फिलहाल बाइडन ने कहा है, जो बाइडन जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि मैं वहां पे फिलहाल नहीं जा सकता। इसलिए जो ऑस्ट्रेलिया होस्ट कर रहा था क्वाड, उसको उसने पोस्टपोन कर दिया है। क्यों? जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, क्योंकि उसके सबके बारे में बात जानेंगे कि अमेरिका में अभी फिलहाल जो संकट है, वो इकोनॉमिक संकट चल रहा है। क्योंकि अमेरिका की जो सरकार है, जो बाइडन की, उनके पास इन जो खर्च करने के लिए, जो अपने आदमी, जो भी अपने अलग अलग ऑफिसर्स है, उनको पेमेंट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। उनको लोन लेने के लिए जो क्रेडिट लाइन है, उनको बढ़ाने की कोशिश चल रही है। अगर वो नहीं बढ़ाए तो अमेरिका रिसेशन में जा सकता है। यहाँ की उनकी फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था, ये उनका बयान है। उन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, आखिर इंडिया को G7 में क्यों इनवाइट किया जाता है। सबसे पहले इंडिया को 2003 में, जब हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब उन्हें इनवाइट किया था। तब पहला समिट था जर्मनी में। जर्मनी में हमारा पहला G7 में इनविटेशन था, तो वहां पे हम गए थे। और फिर तब से हर बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी 5 बार G7 में मतलब इनवाइट किया था पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने विचार स्पष्ट करने के लिए। G7, अगर आप सबको पता नहीं है G7 क्या है, तो G7 एक दुनिया के सबसे अमीर देशों का एक संगठन है, जिसमें क्या आते हैं अलग अलग उधर से। अमेरिका से कौन कौन आता है? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फिर या जापान आता है, साउथ कोरिया, फिर जर्मनी, यूके, ऐसी कंट्रीज है। उसमें रशिया भी था, लेकिन रशिया को 2014 में इन्होंने निकाल दिया, क्योंकि 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था रशिया ने। तो आपको पता होगा कि G7 को जब डोनाल्ड ट्रंप थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, तब उन्होंने कहा था कि इंडिया को G7 में इंक्लूड करना चाहिए और फिर G7 को G8 बनाना चाहिए फिर से। जब 2014 से पहले G8 ही था, लेकिन रशिया को निकालने की वजह से G7 हो गया। तो इंडिया को हमेशा से ही G7 में इनवाइट करने का इन्होंने प्रस्ताव रखा है। और फिर G7 में इंडिया को शामिल करने का भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। लेकिन इसके बारे में बाकी के मेंबर्स भी क्या कहना है उनके बारे में, तो फ्यूचर में पता चलेगा कि इंडिया इसमें शामिल होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम अभी कंपलसरी इनवाइट हो रहे हैं G7 में। कहीं भी मीट होगी G7 की, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हमेशा से G7 की मीटिंग में जाते हैं। अभी जो वो तो G7 में जाने वाले, G7 की मीटिंग अटेंड करने के लिए जापान में। लेकिन उसके बाद क्वाड ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले थे प्राइम मिनिस्टर। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया में क्वाड की समिट थी। क्वाड आपको पता होगा कि इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक इंडो पैसिफिक फ्री, मतलब इंडो पैसिफिक में फ्री ट्रेड और इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के लिए एक ग्रुप बनाए हैं, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए एक ग्रुप बनाए हैं। तो इसकी जो होस्ट था, वो तो ऑस्ट्रेलिया था, वो इसे होस्ट समिट करने वाला था ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जो बाइडन ने कहा कि हम फिलहाल क्वाड की मीटिंग के लिए नहीं आ सकते। तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, जिनका नाम अल्बानेज है, उन्होंने इस जो क्वाड की मीटिंग थी उसको पोस्टपोन कर दिया, क्योंकि हाँ, फिलहाल अमेरिका ही इसमें ज्यादा मेन रोल करता है और अमेरिका ही नहीं होगा तो हम तीनों क्या कर रहेंगे। इसी वजह से इन्होंने जो पोस्टपोन कर दिया जो क्वाड की समिट। और फिर देखिए, प्रेसिडेंट बाइडन पोस्टपोन्स ऑस्ट्रेलिया ट्रिप, क्वाड लीडर समिट इन सिडनी में था ये जो क्वाड का समिट था, तो उसे पोस्टपोन कर दिया और फिलहाल के लिए कैंसिल हो गया है क्वाड का समिट। तो जो बाइडन क्यों नहीं जा रहे? जो बाइडन की सरकार है ना, अभी जो बाइडन में, जैसे कि अमेरिका में कोई भी काम करना है तो उसे लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि
आपके अगर आपको इनकम से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है कहीं पे तो लोन लेना पड़ेगा। तो अमेरिका का खर्चा इतना बढ़ चुका है फिलहाल के लिए, तो उससे अपने जो भी काम है, जैसे कि वो डिफेंस पे इतना खर्चा करता है, अलग अलग जो भी सर्विसेज रहते हैं उस पर खर्चा करने के लिए उसके पास फिलहाल पैसा नहीं है। तो अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि अगर अमेरिका की कांग्रेस ने, अब अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, जैसे इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा है, तो वैसे ही अमेरिका में सीनेट और कांग्रेस है। तो कांग्रेस मतलब लोकसभा और इक्विवेलेंट टू लोकसभा, और फिर सीनेट मतलब इक्विवेलेंट टू राज्यसभा। ऐसा अमेरिका का जो भी स्ट्रक्चर है वहां पे वैसा है। तो फिर इनकी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि अगर कांग्रेस ने जो लोन लेने की क्रेडिट लिमिट है उसको नहीं बढ़ाया तो अमेरिका रिसेशन में जा सकता है। और अमेरिका में फिलहाल बैंक्स अलग अलग कोलैप्स भी हो रहे हैं। तो इसी वजह से जो बाइडन वहां पे ध्यान दे रहे हैं और फिर ये ट्रिप कैंसिल की है उन्होंने, पोस्टपोन की है, कैंसिल नहीं की है। अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको अभी एक बार जो कंट्री बोला था मैंने, न्यू गयाना, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे। जो न्यू गिनी बोला था ना मैंने, तो वो न्यू गिनी यहाँ पे इंडोनेशिया के पास एक इंडो पैसिफिक में एक कंट्री है। और फिर जो फिपिक नाम का जो संगठन है वो यहाँ पे कंट्रीज अलग अलग जो छोटे छोटे आइलैंड है उनका एक संगठन है फिपिक नाम का। तो उससे जो फिफिक का होस्ट है वो फिलहाल पपुआ न्यू गिनिया बना है, जो एक देश है। तो यहाँ पे देश है इंडोनेशिया के बाद इंडो पैसिफिक रीजन में, ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर। तो ये होस्ट करने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, 19 मई से 21 मई तक जापान में रहेंगे। फिर 21 मई को पपुआ गिनिया, जो कि यहाँ पे फिपिक का जो होस्ट है, जो फिपिक संगठन है उसका समिट होने वाला है, तो वहां पे जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल उनके शेड्यूल में तो था ऑस्ट्रेलिया को विजिट करना, लेकिन फिलहाल अगर प्रेसिडेंट, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कैंसिल कर दिया है, तो उसके बाद क्या आता है ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन ये जो शेड्यूल था वो 6 दिन का प्राइम मिनिस्टर का ट्रिप था कि जापान, उसके बाद पपुआ न्यू गिनिया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले थे G7, फिपिक और क्वाड की समिट के लिए। लेकिन आपको अगर पता नहीं है तो बता दूं कि जो फिपिक कंट्रीज है ये एक आइलैंड कंट्रीज है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन, इसमें जो इंडो पैसिफिक में आता है, फिर इंडो पैसिफिक आइलैंड का कोऑपरेशन एक संगठन है, तो इसमें आता है सबसे बड़ा तो इंडिया है। फिर कुक आइलैंड जो कि नीचे है ऑस्ट्रेलिया के पास में, फिजी आता है, फिर किरिबाटी आता है, फिर मार्शल आइलैंड आता है, फिर माइक्रोनेशिया, नौरा, न्यू समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, पलाऊ, पपू न्यू गिनिया, उसके बाद टोंगा, टुवालू, फिर वनोटू। ऐसे आइलैंड का एक संगठन है जिसका नाम, शॉर्टकट में आप इतना रखिए कि फिपिक नाम का संगठन है, जिसे फिलहाल के लिए जो न्यू गिनिया है वो होस्ट कर रहा है। और उसको समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।